सेवक रहिएगा ये साहब? नहीं नहीं, सेवक ही रहा हूं और जीवन भर चाहूंगा कि एक अच्छा सेवक बन जाऊं जिंदगी में, तो जिंदगी कृतार्थ हो जाए। सेवक से बड़ा तो कोई रोल ही नहीं है संसार में। बिहार में पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद अब नगर पंचायत और नगर निगम चुनाव की कहीं भी जाइएगा, किसी भी नगर पंचायत में या नगर निगम में, तो अब यही चर्चा चल रहा है कि कौन यहां से प्रत्याशी होगा। लोग अपने अपने तरफ से अब वहां पे प्रचार प्रसार में धीरे धीरे जुट गए हैं। कहीं भी जाइएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि खबरें आ रही है कि इस बार जो चेयरमैन और नगर निगम में मेयर जो बनेंगे वो जनता चुन कर लाएगी। पहले वार्ड चुनते थे, वार्ड का चुनाव होता था, उसके बाद वार्ड चुनते थे मेयर और चेयरमैन, नगर पंचायत में चेयरमैन चुनते थे और नगर निगम में मेयर। उसमें खतरा भी रहता था कि कब कुर्सी चली जाएगी, ये भी लोग बनने के बाद भी एक डर सता रहा था। मगर अब सरकार गिरने का भय नहीं रहेगा। जो भी बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा और 5 साल उस नगर पंचायत में और उस नगर निगम में विकास करेगा। चलिए, हमारे साथ शाहपुर नगर पंचायत के एक भावी प्रत्याशी मुन्ना तिवारी जी हैं। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं और इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आपका क्या क्या मुद्दे हैं शाहपुर नगर पंचायत। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद कृष्णा जी, IBN 7 को भी धन्यवाद और अपने सारे श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम। ये अब तो तैयारियां चलने लगी है, धीरे धीरे हर कोई बात करने लगा है कि नगर पंचायत में चुनाव होने वाला है। जो सवाल ये है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, जनता तय करेगी कि कौन चेयरमैन होगा हमारे क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र में। तो ये आप इसको कितना सही मानते हैं? क्योंकि पहले जो था, कब गिर जाए सरकार ये होता था कि कोई भी ऐसा नहीं था कि 5 साल चल गया हो, बीच में इधर उधर हो ही गया था। तो इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, ये भारत की राजनीति कहिए या फिर प्रदेश की राजनीति कहिए या फिर गांव की राजनीति कहिए, एक पारदर्शिता राजनीति में बहुत ज़रूरी होती है और इससे पारदर्शिता आएगी। अगर लोग, आम जनता सीधे मेयर या फिर नगर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो नगर अध्यक्ष की सारी जवाबदेही फिर जनता के प्रति डायरेक्ट होगी। अभी वार्ड से चुन के जाते थे और काफ़ी तरह की अब राजनीति में जो हो रही है वो ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एक सकारात्मक विचारधारा के साथ हम लोगों को इसको लेना चाहिए और आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। मतलब ये सही है? एकदम सही है, एकदम सही। अभी तो आप जा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे होंगे, लोग बुला भी रहे होंगे, आप भावी प्रत्याशी है, आपका क्या मैनिफेस्टो है और जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो, मैं यहाँ का, चूँकि मेरा जन्म भी है यहाँ, 52 साल का उम्र हो गया और यही से समाज में सब देखा, लोगों के साथ रहा, विकास हो रहा है। लेकिन विकास एक जो प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, जो हमारे एफर्ट से होना चाहिए, वो विकास नहीं हो रहा है। नहीं, तो अब मैं लोगों के पास जा रहा हूं तो सीधे मेरा बस एक ही कहना है कि भाई देखिए, राजनीति में ईमानदारी को लाइए, राजनीति में पारदर्शिता को लाइए और अपना प्रतिनिधि चुनने के समय कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये प्रतिनिधि हमारा आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकता है। उसकी संभावनाओं को देखिए, उसमें भविष्य की संभावनाएं अगर नजर आए तो उस प्रतिनिधि को आप आगे आने का मौका दीजिए और अपने को प्रमाणित करने का, काम करने का, सरकार के साधनों के साथ लोगों की सेवा करने का, चूंकि ये तो पूर्ण रूपेण सेवा का काम है राजनीति। लेकिन अभी तक जो होता आया है उसमें हम नहीं कहेंगे कि सारे लोग सेवा के लिए ही आते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग इस तरह के लिए भी आते हैं कि कोई बेरोजगार बैठे हैं, चलो वार्ड पार्षद जीत जाओ, चेयरमैन बन जाओ, एक रोजगार मिल जाता है उनको। लेकिन ये रोजगार नहीं है, विशुद्ध सेवा का काम है। तो सेवा भाव से तो कोई, अभी जो राजनीति में हो गया है, सेवा भाव से बहुत कम ही लोग आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण क्या है कि हम मतदाता को, एक मतदाता के पास जो सबसे बड़ा अधिकार संविधान ने दिया है लोकतंत्र में, वो दिया है मत देने का अधिकार। और मतदाता क्या करते हैं कि मत एक बार, डिफरेंट बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसको ध्यान में रख के, जात, बिरादरी, पार्टी, संबंध, व्यवहार, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मत दे देते हैं। और मत देने के बाद वो फिर वो अपना काम में लग जाते हैं और नेताजी मत लेने के बाद फिर जनता से पूछने नहीं आते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए। तो लोगों का एक इंटरेक्शन होना चाहिए। हमारे समझ से नेता को अगर जनता अपना प्रतिनिधि मानती है तो जनता उनको तय करे कि भाई आप, मैं अपना प्रतिनिधि आपको इसलिए बनाया हूं कि सरकार के पास आप हमारी समस्याओं को रखिए और हमारा जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं और सब अपने समाज को, अपने परिवार को, इस पे आपका मार्गदर्शन समय समय पे हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको व्यक्तिगत समय देना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा।
जरूरी ये है। तो प्रतिनिधि नहीं साहब हो जाते हैं, क्योंकि मैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर वो मिलना चाहते भी हैं तो मिल नहीं पाते हैं, तो साहब ही न हुए। सेवक नहीं साहब हो जाते हैं, ये बात आपका सही है, ये गलत है। इसीलिए ये गलतियां हो रही हैं समाज में और इसको ठीक करने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस बार शाहपुर ठीक करेगा हमारा। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो ये छोटे छोटे कस्बे के जो चुनाव होते हैं, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो या नगर पंचायत में चेयरमैन से लेकर वार्ड का इस सब का चुनाव हो, नगर निगम में मेयर का चुनाव हो, इस सब के लोग यही सोचते हैं ना कि जीतने के बाद हमारे बीच रहेंगे ये लोग, मगर बीच न रह करके कहीं और ही चले जाते हैं। सोचते हैं कि अब जब जरूरत पड़ता है, जब सरकारी काम होता है, तभी वो दिखाई देते हैं ज़्यादातर। नहीं तो बहुत जगह आप देखिएगा कि कहीं मिलने पर भी एक टाइमली होता है। ऐसे देखिए, चुनाव जब आया है तो हर कोई आसानी से मिल जाएगा। या आप भी देखे होंगे कि एकदम आसानी से मिल जाए, कोई भी बुलाए बिना पूछे ही पहुंच जाते हैं, और उस समय फोन करना पड़ता है तो फोन पिक तक नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका कारण है कि वोटरों में उदासीनता। हम मत देते हैं, हमारा मत है, मत का अधिकार है, मैं आपको अपना प्रतिनिधि बना रहा हूं और वोट देने के बाद उदासीन हो जाते हैं। हम एक निराशा की जो परंपरा चली आ रही है राजनीति में, उसके साथ हम अपने को टैली कर लेते हैं और एक कंप्लेन काउंटर पे बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे बगल में भी जो बैठा है वो भी इसी रोग का शिकार है, वो भी मत देके बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है कि जाने पे हमारे पार्षद जी मिलते नहीं हैं, हमारे मुख्य अध्यक्ष जी मिलते नहीं हैं, अब हम क्या करें। तो अब ये उदासीनता खत्म करनी पड़ेगी, आपको पकड़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा वोट देने के बाद कि आपको जो जिम्मेदारी हमने दिया था उनसे हिसाब लेना पड़ेगा, उनसे सवाल करना पड़ेगा कि आपने क्या किया। इस बीच में आप मत देने के बाद आप इस कुर्सी पर बैठे, उसके बाद आपका 1 महीने का क्या रूटीन है आप हमको दीजिए, आइए पब्लिक में बैठिए हमारे साथ। तो पारदर्शिता तो लानी पड़ेगी और इसके लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए हमेशा जनप्रतिनिधि का अपने मतदाताओं के साथ, हमेशा एक सीटिंग, एक शेड्यूल में होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि महीने में एक दिन एक पार्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहाँ केवल वार्ड पार्षद ही नहीं, क्योंकि वार्ड पार्षद जो भी आते हैं उनका अपना अपना एक व्यू होता है, लेकिन इसको और बड़ा पारदर्शी बनाने के लिए हम लोग आम लोगों से, जिन्होंने हमको मत दिया है, उनसे भी विकास के लिए बहुत सारा आइडिया मिल सकता है और मिलता है। मैंने अपने जीवन में जो भी काम किया है उसमें मैंने लोगों से ही सीखा है। हमेशा जो सामने आता है उससे आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जनता बताएगी कि हमारा ये काम है, उसमें जेन्युइन काम क्या है, सही काम क्या है। अगर सही नहीं है, जनता आपके गलत डिमांड भी करती है आपसे, तो आप उसको समझाइए, कोशिश कीजिए और अपने साथ रिसोर्सेज को रखिए जो उनको समझाएं, लेकिन जुड़ाव रहना चाहिए। नेता का जनता के साथ जुड़े रहना लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी है। तब आप ऐलान कर चुके हैं कि इस बार चेयरमैन का चुनाव आप लड़ रहे हैं शाहपुर पंचायत से। जी जी जी, विशुद्ध रूप से मैं इस बार नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए एक दावेदारी दिया हूं कि ये जन्मभूमि है हमारा, और जब मैं जिनके पास मत मांगने जा रहा हूं उनका भी जन्मभूमि यही है, और मैं सीधे, मेरा यही कहना है कि इस मिट्टी का भी कर्ज होता है, माँ बाप के कर्ज की तरह इस मिट्टी के कर्ज को चुकाने का मुझको मौका दिया जाए। एक मौका मुझको चाहिए और मैं आपको निराश नहीं करूँगा, ये सब वादा कर सकता हूँ। तो चलिए, सेवक रहिएगा ये साहब? नहीं, सेवक ही रहा हूं और जीवन भर चाहूंगा कि एक अच्छा सेवक बन जाऊं जिंदगी में, तो जिंदगी कृतार्थ हो जाए। सेवक से बड़ा तो कोई रोल ही नहीं है संसार में। सेवक आपको बहुत कम मिलेंगे, मैं सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे विश्वास है अपने आप पे कि मैं जरूर बनूंगा सेवक, अच्छा सेवक बनूंगा। तो चलिए, इनका कहना है कि मैं सेवक बनूंगा। अब चलिए देखते हैं कि शाहपुर की जनता यहाँ से किसको नगर अध्यक्ष के रूप में चुनती है, चेयरमैन बनाती है। अब तो जब तारीखों का ऐलान होगा चुनाव का, उसके बाद ही पता चलेगा कितने प्रत्याशी शाहपुर नगर पंचायत से चुनावी मैदान में अपना ताल ठोकते हैं। मगर ये चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें अपनी उम्मीदवारी ये पेश करने जा रहे हैं। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।